नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमसे कह रहा है इन द गिवन फिगर टू सर्कल टचेस ईच अदर एट पॉइंट सी। तो आप देख रहे हो ये देखिए, एक ये सर्कल रहा और एक ये सर्कल रहा, ये सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। अब जरा समझिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बात बोली है ना इसने, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट टी, मतलब समझो एट सी। देखो ये रही कॉमन टेंजेंट, कॉमन मतलब जो दोनों की टेंजेंट हो। ये देखो रेड कलर वाली जो है ना, ये जो टीसी दिखाई पड़ रही है आपको, ये रेड कलर वाली जो मैंने अभी अभी बनाई है, ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। इसकी भी टेंजेंट है, उसकी भी टेंजेंट है। तो वो हमसे कह रहा है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है ये क्या करती है, बाइसेक्ट्स द, हाँ बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो देखो ये जो टीसी है ये पी और क्यू से पास होने वाली कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को भाई, अगर ये रेड वाली कॉमन टेंजेंट है क्योंकि दोनों को टच कर रही सी पे, तो ये भी तो कॉमन टेंजेंट है ब्लू वाली, ये देखिए ए, ये भी तो कॉमन टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाले सर्कल को पी पे और ये वाले सर्कल को क्यू पे टच कर रही है। तो प्रूफ हमें ये करना है कि भैया देखो जो रेड वाली है वो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, किसको, पी क्यू को। ठीक, इसका मतलब अब एक बात और बताता हूं इस क्वेश्चन में आपको मैं, इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुन लेना पहले। देखो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि भैया देखो ये वाली जो लेंथ है पीटी और क्यूटी आपस में इक्वल है, मतलब टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। पीटी इज इक्वल्स टू क्यूटी, अगर ये दिखा दोगे आप तभी तो माना जाएगा कि ये रेड वाली ने इसको क्या, अरे इसको छोड़ो ना आप, इससे क्यों आप कंफ्यूज होते हो, है ना। इसको डिलीट करो ना थोड़ी देर के लिए, इसको बाहर वाले को आप डिलीट करो ना थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, रेड वाली ब्लू वाले को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब पीटी इज इक्वल्स टू क्यूटी हमें प्रूफ करना है, बहुत आसान है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मैं आपसे बात करता हूं, एक सेकंड रुक जाइए जरा। देखिए ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है टी, टी से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो पहले आप इसको छुपा लो, इसको देखो। तो ये टीपी इज इक्वल टू टीसी हो जाएगा एक बार इस सर्कल के लिए, एक सेकंड भाई, इसको छुपा लो। तो टीपी इज इक्वल टू टीसी हो जाएगा। तो एक बार क्या हो गया, टीपी इज इक्वल टू टीसी हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसको छुपा लो इधर, तो एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट टी है, तो क्या हो जाएगा, टी क्यू इज इक्वल टू टीसी हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये ऐसे। तो अगर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टीपी इज इक्वल टू टी क्यू हो गया। अब सुनिए बात, मेरे को आपसे यही लाना था, हेंस रूट, है ना। दिस शोज दैट द जो भी स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया। सुनो, पता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स। भाई जब देखो ये क्वेश्चन क्योंकि कई बार आ चुका है, रिपीटेड हो गया है, बच्चों को याद भी हो गया है। अब ये सवाल अगर आएगा स्टूडेंट्स तो फिगर नहीं दिया रहेगा, जरा नोट करें, फिगर नॉट गिवन एग्जाम में, समझ गए, पहले बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को दिया जाएगा तो फिगर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपसे बस इतनी लैंग्वेज बोलेगा, टू सर्कल टचेस ईच अदर एट पॉइंट सी। तो आप इसको इमेज को दिमाग में बसा लीजिएगा, हाँ ऐसा कुछ होता है ना, दो सर्कल एक दूसरे को सी पे या कुछ भी एम पॉइंट पे टच कर रहे होंगे ऐसे ऐसे, फिर एक कॉमन टेंजेंट ऐसे करके जा रही होगी, है ना, ऐसे ऐसे आपसे बोलेगा। प्रूफ यही करना होगा, इस बार डायग्राम नहीं आएगा, समझ गए, ठीक है। डायग्राम नहीं देगा आपको, डायग्राम देने से ईजी हो जाता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, तो अब डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्वेज ओनली दिया रहेगा, डायग्राम आपको खुद से बनाना है, ठीक है।